नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सफर वो नहीं होता जो हम बाहर की दुनिया में तय करते हैं, बल्कि वो होता है जो हम अपने अंदर तय करते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है माया की, जिसकी यात्रा एक शहर से दूसरे शहर की तो है, पर असल में ये उसके अपने अंदर की एक उड़ान है। चलिए इस सफर में उसके साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही इस खूबसूरत सोच से होती है कि सपनों का सफर किसी बड़े एयरपोर्ट या स्टेशन से नहीं, बल्कि अक्सर घर के किसी शांत कोने से शुरू होता है। शायद अलमारी से सही कपड़े चुनते हुए, या फिर प्रिंटर से जब टिकट की धीमी धीमी आवाज आती है। असल में यही वो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जहां से एक बहुत बड़ी यात्रा की नींव रखी जाती है। तो माया की कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है सपनों का सफर। और इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बातचीत से होती है, लेकिन ये बातचीत माया के लिए सब कुछ बदल कर रख देती है। हुआ ये कि माया के पति आरव ने सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक कर दी। माया तो हैरान थी, उसे लगा था कि वो ट्रेन से जाएगी, पर आरव ने बस इतना कहा, अब ये वक्त का मामला है। सोचिए, ये छोटे से शब्द माया के लिए कितने बड़े थे। शायद जिंदगी में पहली बार उसके सपने को किसी ने बस एक सुविधा या समझौते की तरह नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसी चीज माना था जो जरूरी है, जो एक प्रायोरिटी है, जिसके लिए वक्त मायने रखता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा आता है और ये बहुत ही इमोशनल है। घर से विदाई। देखिए, घर से निकलना सिर्फ दरवाजे से बाहर कदम रखना नहीं होता है ना। इसका मतलब होता है उन लोगों का सामना करना जो आपको बरसों से जानते हैं, और ये देखना कि वो आपके इस नए सफर को, आपकी इस नई पहचान को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी सास पूछती है, अकेली जाओगी? ये बस एक सवाल नहीं था, है ना। इसमें चिंता थी, इसमें सदियों की परंपरा थी, इसमें वो सब कुछ था जो एक औरत को अकेले सफर पर निकलने से पहले सुनना पड़ता है। मुझे लगता है ये सवाल बहुत सी महिलाओं ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना ही होगा। और अब जरा माया का जवाब सुनिए, कितना शांत पर कितना ताकतवर। सपनों के रास्ते में भीड़ नहीं होती, अकेलापन होता है। वाह! मतलब उसे अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये रास्ता उसे अकेले ही चलना है। ये जवाब बताता है कि वो अपने इस सफर के लिए मेंटली कितनी तैयार है। फिर आती है उसकी बेटी आर्या, बच्चों की तरह एक मासूम सा सवाल, मम्मा आप दिल्ली में कहानी सुनाओगी? और यहाँ माया का जवाब कमाल का है। वो कहती है, कहानी नहीं, अनुभव। और फिर वो अनुभव को समझाती भी है, जो हम जीते हैं और जो दूसरों को बताने के लायक बच जाता है। मतलब इसी एक पल में माया एक कहानी सुनाने वाली से अपने जीवन का सच बांटने वाली बन जाती है। अब बारी थी ससुर की। जाहिर है वो उसकी सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने कहा, रास्ते में डर लग सकता है। लेकिन अब माया का नजरिया ही बदल चुका था। उसका जवाब था, डर भी यात्रा का हिस्सा होता है। मतलब वो डर से भाग नहीं रही, वो उसे सफर का एक जरूरी हिस्सा मानकर चल रही है। ये उसके अंदर आए बदलाव को दिखाता है। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां अंदर का बदलाव पहली बार बाहर की दुनिया को नजर आता है। इस हिस्से का नाम है एक नई पहचान। और यहाँ माया को एक ऐसी चीज दिखती है जो उसके लिए सब कुछ बदल देती है। तो होता ये है कि दिल्ली जाने से ठीक पहले उसके ससुर उसे एक लिस्ट दिखाते हैं। ये उस पैनल की लिस्ट थी जहां माया को बोलना था। और लिस्ट में देखिए कौन कौन थे। बड़े बड़े नाम, साहित्य के प्रोफेसर, जाने माने शिक्षाविद, लेखक और बच्चों के साहित्य के एक्सपर्ट, सब अपने अपने फील्ड के दिग्गज। और उन सब बड़े नामों के बीच एक नाम था, माया। और ब्रैकेट में लिखा था लेखक। बस इतना ही। ना किसी की पत्नी, ना माँ, ना बहू, सिर्फ माया लेखक। सोचिए जरा, जिंदगी में पहली बार उसकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि उसके खुद के काम से जुड़ी थी। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा आइडिया हमारे सामने आता है, उड़ान और सफलता के बीच का फर्क। देखिए, सफलता वो होती है जिसे दुनिया नापती है, जो बाहर से दिखती है। पर उड़ान तो एक अंदरूनी एहसास है ना। तो माया का ये जो सफर है, ये सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि इसी भीतरी उड़ान का है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स,
स्टेज तैयार है, ऑडियंस इंतजार कर रही है और ये वो पल है जब माया अपनी इस नई पहचान को पूरी दुनिया के सामने अपनाने वाली है। ये वो पल है जब उसकी आवाज को एक पहचान मिलने वाली है। स्टेज पर एंकर माया को इंट्रोड्यूस करती हैं और इतने खूबसूरत शब्दों में वो कहती हैं, ये है माया, एक माँ जो लिखती हैं और एक लेखक जो माँ की तरह परवरिश करती हैं। और बस उसी पल माया को ये एहसास होता है कि उसकी ये दोनों पहचान, माँ और लेखक, ये आपस में लड़ नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा कर रही हैं, किसी कविता की तरह। पैनल में उससे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा जाता है। सवाल था, एक औरत लिखती क्यों है? और ये सवाल सिर्फ माया से नहीं था, ये सवाल शायद हर उस औरत से है जो अपनी आवाज़, अपनी पहचान तलाश रही है। और माया का जवाब पूरे हॉल में खामोशी ला देता है। वो कहती है, इसलिए ताकि जो बोला नहीं जा सकता उसे लिखा जा सके, और जो लिखा नहीं जाता उसे एक दिन भुला दिया जाता है। ये जवाब सिर्फ लिखने पर नहीं है, ये उन अनकही सच्चाइयों को जिंदा रखने के बारे में है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, भीतर की उड़ान। इवेंट खत्म हो चुका है, अब माया अकेली है अपने ख्यालों के साथ, और वो समझने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सफर का असली मतलब क्या था। उसकी बेटी आर्या फोन पर पूछती है, मम्मा दिल्ली कैसी है? माया का जवाब सुनिए, थोड़ी तेज, थोड़ी बड़ी और थोड़ी मेरी। ये जो आखिरी शब्द है ना, थोड़ी मेरी, ये बहुत कुछ कह जाते हैं। इसका मतलब है कि उसने दुनिया के एक कोने में अपनी जगह बना ली है, उस पर अपना हक जताया है। और फिर रात में अपनी डायरी में माया इस पूरे सफर का निचोड़ लिखती है, एक ऐसी बात जो हम सबको सोचनी चाहिए। वो लिखती है, उड़ान तब नहीं होती जब विमान ऊंचा होता है, उड़ान तब होती है जब डर छोटा हो जाता है। क्या खूबसूरत लाइन है, हिम्मत की, कॉन्फिडेंस की, इससे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी। और कहानी की आखिरी लाइन जो सब कुछ कह देती है, माया दिल्ली में नहीं बल्कि पहली बार खुद के अंदर उतरती है, और ये उतरना ही असली उड़ान होती है। वाह! तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सफर बाहर की दुनिया का होता है या फिर अपने अंदर उतरने का।